ये गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का बड़ा प्यारा शब्द है, तेरी सेवा तेरी सेवा। अब गुरुओं की सेवा देखो, गुरु सेवा कैसे करते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का समा था। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी को, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी सबको बुलाया कि दरबार साहब में जिसने दर्शन नहीं करे हरिमंदिर साहब के, क्योंकि हरिमंदिर साहब उस वक्त तक तैयार हो चुका था, 75% से ज्यादा काम हो चुका था, काम चल रहे थे, पर महाराज जी ने आदेश जारी कर दिया पूरी संगत को कि जहां जहां भी गुरु नानक देव जी महाराज जी गए अपने समय में 82,000 मील गुरु नानक देव जी महाराज ने पूरे भ्रमण किया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ में। सब संगतों को आदेश जारी कर दिया कि सब संगतें हरमंदिर साहब में दर्शन करने के लिए 5वें गुरु नानक का आदेश है, जरूर पहुंचो। अब पहली दफा संगत अफगानिस्तान से गुरु की नगरी अमृतसर हरमंदिर साहब में पहुंच रहे हैं, और वो बुढ़े बुढ़े लोग थे, क्योंकि गुरु नानक के समय से वो जुड़े थे, और तब उसके बाद उनको आए ही नहीं कभी। उनको भी पता लगा कि चलना है, वो उन्होंने भी यात्रा शुरू कर दी। अफगानिस्तान से लोग चल के अमृतसर पहुंच रहे थे। अब पता लगा कि उसमें ज्यादातर लोग बुढ़े हैं। इधर से गुरु अर्जन देव जी महाराज जी निकल पड़े, रास्ते में ही पकड़ लिया। वो लाहौर पहुंचे, महाराज जी भी लाहौर पहुंच गए उनके पास। अब गुरु देखो सेवक को कैसे, सेवक कृपा कंफर्ट जोन कैसे उनका ढूंढ सोचता है कि गुरु अपने सेवक को कंफर्ट जोन में कैसे रखता है। जब गए तो देखा कि ये तो ज्यादातर लोग बुजुर्ग हैं। इधर गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के साथ 5 और सेवादार थे। सबको बोला मेरे बारे में नहीं बताना कि मैं ही पंचम पातशाह पंचमा गुरु नानक हूं, क्योंकि इन्होंने देखा नहीं है मुझे और ये जानते नहीं है। उस वक्त टीवी नहीं होता था, ये इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक नहीं था कि जान पहचान नहीं हो सकती। पहले से लोगों ने आके देखना, मिलना, तभी पता चलना कि अच्छा हमारे गुरुजी ये हैं। गुरु नानक को देखा था बस। उसके बाद ये अब आ रही थी संगत मिलने के लिए। जब संगत पहुंची लाहौर में तो गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने उनके कपड़ों की जो पंड थी, जो सिर पे रखी हुई थी, उन्होंने बुड्ढों ने, बुजुर्गों ने, वो खुद अपने उठा ली। उनके भजन जो थे वो खुद उठा लिए, अपने मोंडे पे टांग लिए, हाथों पे उठा लिए और सिर पे रख लिए। गुरु ने पार उठाकर कुल्ली का काम करते हुए संगत के आगे आगे चलने का काम किया। 5 लोग साथ में थे, उन्होंने भी यही किया। जितने बुढ़े ज्यादा लोग थे उनको उठा लिया, मतलब उनके सामान उठा लिए, और जहां पर रात वहां बिताई धर्मशाला में, वो पहले ही धर्मशाला तय कर ली थी। उनको भी बोल दिया था, धर्मशाला वालों को भी। उन जमाने में बैंक्वेट हॉल नहीं बोलते थे, होटल नहीं होते थे, क्या होता था? धर्मशाला। धर्मशाला में रात बिताई, और पता कैसे बिताई? गुरुजी ने सामान एक तरफ रखा, उनकी टांगें पकड़ी, तेल साथ में लेके गए थे, तेल की शीशियां, तेल लगाया पैरों के ऊपर। देखो मालिश कर रहे हैं अपनी संगत की, तिलियां चस रही हैं, और सबकी चसी अपने हाथों से ऐसे पैरों की, टांगों की मसाज कर रहे हैं ऐसे अपनी संगत की। अब संगत बड़ी खुश कि हमारे गुरु जी के सेवादार इतने प्यारे हैं कि हमारी इतनी सेवा लाहौर से शुरू कर दी।
लंगर बनाने वाले लोगों को बोला लंगर खूब सुंदर बनाओ, इन संगत को, बुजुर्ग लोग हैं, इनको लंगर अच्छा स्वाद खिलाओ। लंगर खिलाया। अगले दिन जब वो हरमंदिर साहब गोल्डन टेम्पल पहुंची संगत, तो जब देखा उन्होंने, ये महाराज जी खुद लेके आ रहे थे, तो जब वहां पहुंचे, सामान रखा वहां पर, उन्होंने जहां ठहरने की जगह थी ठहराया। उसके बाद जब दीवान सजे, कीर्तन दीवान लगे, गुरु का दीवान सजा, गुरु जी को जब बैठे हुए विराजमान देखा, संगत रोने लगी जोर जोर से कि गुरु जी हमसे इतने बड़े बड़े पाप करवा दिए आपने, पैरों को हाथ लगवा दिए गुरु जी को। तो महाराज जी ने पता क्या कहा, बोले मैंने जब तुम्हारी सेवा करी गुरु बन के नहीं करी, ना तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारा उस समय गुरु हूं, सेवक बन के तुम्हारी सेवा करी। सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए, कहो कबीर सेवा बिना सेवक कबू ना होए। कहो कबीर सेवा बिना सेवक कबू ना होए। जो सेवादार सेवा नहीं कर सकता वो सेवादारी नहीं है।